धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना देश कुंवर श्याम पल पल करूं पिया पल पल करूं। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चितरे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन श्री मामति गए सारथी, भया चर्चा का भगत, अब तुम सुनियो रे, लागे आए लागे आए। एह लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, सुंदर जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सुंदर जी मोबाइल अपना साइलेंट पे रखिए। आप हक अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्ण पार ब्रह्म उत्तम पुरुष, हरिद्वार के प्रसंग में हमने सुना एक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र और चारों ने 4 वेदों के माध्यम से 10 नाम सन्यासी, 4 दिशाएं, 4 कोने और तले और ऊपर, 10 नाम सन्यासी के और खंड दर्शन के माध्यम से हरिद्वार में जब कुंभ के मेले में श्री जी गए हैं और वहां पर सब धर्म स्थानों वालों ने अपने अपने कैंप लगाए हुए, और श्री जी ने एक ही प्रश्न पूछा था कि मेरे जीव का कल्याण कैसे होगा। सब मिलकर भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तब उन्होंने जब श्री जी से कहा कि आप अपनी पहचान बताओ, तो श्री जी ने निजानंद संप्रदाय की सारी पद्धति हमने कल सुनी, और वहां पर कहते हैं कि वो वर्ष जो था संवत 1735 का, वो क्षय मास था, यानी कि 11 महीने का महीना था, और प्रातः काल वहां पर धूमकेतु का तारा निकलना था, जो कि वेदों में पहले से ही कहा हुआ था कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जब आएंगे तो धूमकेतु का तारा प्रकट होगा। तो श्री जी ने सारी निशानियां एक एक मिलाकर सारे धर्म पंथ वालों को अपनी पहचान कराई। और सुंदर जी, हम लोग हरिद्वार में जाते हैं तो भारत माता का मंदिर है, शायद सबने देखा होगा, और वो 10 फ्लोर का मंदिर है। अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी काफी साल पहले हरिद्वार में दर्शन किए हुए हैं। तो 10 फ्लोर का मंदिर है। 5th फ्लोर में आज भी अगर वो बना हुआ है तो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में वो स्वरूप उनका वहां पर विराजमान है और लिखा हुआ है। ये नहीं है कि हम और आप कह रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी उनकी मूर्ति स्थापित है।
हर फ्लोर में एक एक धर्म वालों का बना हुआ है, तो 5वें फ्लोर में जो भी अपने आप को प्रकट जिन्होंने किया है, तो उसमें श्री जी का भी स्वरूप बना हुआ। इस तरह से श्री जी ने जब यहाँ पर पताका फहराई, विजय पताका, और कहते हैं कि जीती फौज सिरे संसार की, सारे संसार में हिंदू पक्ष में उन्होंने अपने आप को विजयाभिनंदन बुद्धिस्ट कलम अवतार जाहिर किया। और वहां तमाशा क्या देखा कि सारे बड़े बड़े धर्म पंथ वाले मान तो रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे का ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी गादी और सीटों में लगे हुए हैं कि भाई हम अपना अपना पंथ चलाते हैं, हमारे मानने वाले इतने हैं, कहीं पर भी कोई आगे आने को तैयार नहीं। ये तमाशा श्री जी देख रहे हैं। और सुंदर साहब को यहाँ पर एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार एक महावत, भाई दुनिया वालों के लिए प्रसंग उन्होंने सुनाया कि एक महावत एक हाथी लेकर जा रहा था, उसके हाथ में अंकुश होता है, अंकुश मतलब तलवार होती है, और वो तलवार या छड़ी टाइप की कह लो आप, हाथी को उससे वो हैंडल करता होता। तो वहां से उधर से सामने से 6 अंधे आ रहे थे, सुना होगा सबने प्रसंग। तो कहते भाई तुम लोगों ने हाथी देखना है? अंधों को वो पूछ रहा है महावत कि तुमने हाथी देखना है? तो सारे कहते हैं हाँ भाई देखना है। तो वो क्या करते हैं, हाथी को बीच में खड़ा कर देता महावत, और सब अब अंधे हैं, देख सकते नहीं, और छू छू कर हाथ लगा लगा कर वो देखते हैं। तो कहते हैं एक के हाथ में तो हाथी की पूंछ आ गई, तो पूंछ में जैसे बाल थे तो उसको लगा कि कुछ, किसी के हाथ में सूंड आ गई, किसी के हाथ में उसका पैर आ गया, और किसी के हाथ में उसके कान आ गए, और किसी के हाथ में उसके दांत आ गए, जो लंबे लंबे दांत। तो जब वो देख चुके तो आपस में क्या वर्णन करते हैं, जिसके हाथ में तो पैर आया था भारी सा, तो वो कहने लगा ये तो हाथी कोई खंबे जैसा दिखता है। जिसके हाथ में पूंछ आई थी वो कहने लगा झाड़ू के जैसा कुछ दिखता है। और जिसके हाथ में कान आए थे तो वो कहता जैसे गेहूं जैसे सूप होता उससे छानते हैं। तो इस तरह से सब ने अपने अपने हिसाब से बयान करी मंजिल। कहाँ की मंजिल बयान करी? परमात्मा की। किसी को भी असल खबर है नहीं। जिसने जो वेद धर्म ग्रंथ पढ़ा उसमें से अपनी समझ से, अंधे कैसे हैं कि पूर्ण ज्ञान नहीं, आधा अधूरा ज्ञान वो खतरे ज्ञान होता है, और वही दुनिया को चला रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं ऐसा तमाशा देखकर सुंदर साथ के साथ जिनके साथ आए थे हंसी करते हुए आगे दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। तो इन समय खिजमत में रहता था गरीब दास। उनके साथ एक सुंदर साथ जिनका नाम तो नाथजी भाई था, लेकिन उनको श्री जी ने बड़े प्यार से गरीब दास का नाम दिया था। और उनको यहाँ से सारी सेवा पन्ना जी तक संभलवा दी थी, क्योंकि धन आता था, एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ता था। और सुंदर साथ को किसी भी चीज की जरूरत हो, आप सुंदर साथ तो सब श्री जी के साथ जो जो चल रहे हैं, सामान तो जरूरत का सबको चाहिए। तो वो गरीब दास जी के जिम्मे ये सेवा आ गई थी। भोजन भी बनाया करते थे, तो कोई तो उनको खान सामा के नाम से बुलाया करते, और कोई उनको दीवान जी बुलाया करते, बड़े प्यार से सुंदर साथ उनको, और वो सेवा भी यहाँ किया करते थे। और लाल दास जी को श्री जी ने यहाँ पर सारे कागज, कागज का क्या मतलब, जितने भी वेद पक्ष थे सारे यहाँ संभलवा दिए कि भाई जहाँ जहाँ पर भी जब जब कोई गवाही चाहिए होगी तो वो गवाही आप निकाल कर बताते रहें। और वहां से कहाँ चल पड़े? हरिद्वार से दिल्ली की ओर आ गए। आप मास 4 भय फिर 7 के पकड़े हाथ। यहाँ से दिल्ली में 4 महीने रहकर फिर विचार किया कि औरंगजेब की आत्मा को जगाना है, तो अब क्या विचार किया जाए? तो यहाँ पर फिर विचार करके कि सारी स्त्रियों को और बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे सुंदर साथ जी? अनूप शहर में। यहाँ से दिल्ली से फिर वापस अनूप शहर जाते हैं, और वहां एक हवेली लेकर महिला सुंदर साथ और बच्चों को, बुजुर्ग सुंदर साथ को छोड़कर कहते हैं कि अब वापस दिल्ली आएंगे तो वहां विचार करेंगे कि भाई कैसे औरंगजेब को संदेशा
देना है। अब जब अनूप शहर जाते हैं तो वहाँ एक पाठक जी चौधरी अनूप शहर के होते हैं, तो वो भी श्री जी की चर्चा सुनने आया करते थे। उनको भी चर्चा बड़ी भली लगती थी। और क्या श्री जी का लेकर आते थे? इत्र का, गुलाब का इत्र, सेंट होती है, श्री जी के चरणों में समर्पित किया करते थे बड़े प्यार से। और कहाँ से लेकर आते थे? शाहगंज से, कोई दिल्ली की कोई जगह जहाँ पर इत्र मिला करते थे, तो श्री जी भी बड़े प्यार से वो इत्र रोज लगाया करते थे। जो प्यार से चीज देवे तो फिर उसकी तो बनती है। यहाँ से फिर सुंदर सा जी श्री जी क्या करते हैं? बिहारी जी को, श्री जी के स्वभाव में एक बात हुआ करती थी, जहां जहां वो जाते थे, जिस जिस शहर में जो प्रसंग घटित होता था, यहाँ जहाँ पर बैठे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना, तो एक ही काम करना कि जगह जगह सब शहर को, पीछे जो सुंदर साथ रह गए थे उनको सारी सूचना, सारा प्रोग्राम कि भाई हमने पीछे क्या किया, हमें लाभ हुआ, हमें नया सुंदर साथ मिला, या हमें कहीं पर दिल दलगीर भी हुआ, सारी बातें, अच्छी भली बुरी सब तरह की बातें लिखा करते थे। यहाँ पर उन्होंने बिहारी जी को भी एक चिट्ठी लिखी। सूरत का सार, जबकि सूरत से जुदा हो चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़ाई करना छोड़ते नहीं है। श्री जी ये बात जान रहे हैं कि नहीं है तो अपने आत्मा की सुंदर साथी, तो वहां पर बिहारी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि दिल्ली भाई हरिद्वार में ये प्रसंग हुआ, फिर आगे क्या क्या औरंगजेब को संदेशा देना है, सारी बात चल रही है। और चिट्ठी सारी बातें लिखकर बिहारी जी एक शख्स को देकर बिहारी जी के पास नौतनपुरी जामनगर में भेजते हैं। यहाँ से वापस फिर कहते हैं लाल दरवाजे में आ गए, लाल दरवाजे पर आकर मिले। वहाँ आशा जी एक वकील थे, कहते हैं उनको सारे कलाम जो उनको बातें, क्योंकि मेड़ता में कलाम कलमा खुल चुका है, तो सारी बात सुनाते हैं। और वो वकील था, अच्छा समझदार व्यक्ति था, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सारी बातें सुनाते हैं और सिफत भी उनको बताते हैं। वो बड़ा आशाजीत वकील जो है हिंदू था, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति था। तो और नबी और नारायण का भी किस्सा सुनाते थे कि नारायण की पहुंच तो कहाँ तक है, 14 लोक तक की और योग माया तक की, लेकिन नबी जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम है वो खुद अल्लाह ताला से मिलकर आए हैं और उन्होंने यहाँ इस ब्रह्मांड में आकर सारी बात बताई। ये बात सुनकर जो वहां पर जितने भी सुंदर साथ आया करते थे, जुड़ा करते थे, तो क्या कहते हैं कि कई लोगों के बीच में खड़बड़ पड़ जाया करती है, भाई ये हिंदू है कि मुसलमान। कभी तो वेद की बात करते हैं और कभी कुरान की मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हिंदू पक्ष से ऊंचा बताते हैं। ईमान में दृढ़ता नहीं आ पाती थी। क्यों? क्योंकि मुसलमान का जोड़ा इतना था, उनका औरंगजेब का शराब का लगा हुआ था, और इतना बुरा हाल होता था कि हिंदुओं को मार मार के जबरदस्ती वो कलमा कहलवाया करते थे, और अगर ना कलमा कहें तो उनको मार दिया करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो जो कई लोग आए भी, सुनते भी थे बात, समझते भी थे, अच्छी भी लगती थी, परंतु मुड़कर वापस चले जाए। हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठोर, इनमें तो कछु ना रहा, बड़ा होता है जोर। अब वो आशाजीत वकील वहां पर लेकिन रेगुलर आया करते और सारी बात सुना करते थे, विचार किया करते थे। कहते हैं आज दिन तक मैंने ये बिना सिर के आदमी नहीं देखे। तो श्री जी बड़ा हंसते हैं कि भाई ये क्या बात कह रहे हैं, और बाकी लोग भी पूछते हैं। कहते देखो मैंने वेदों में तो ये पढ़ा हुआ था आज दिन तक कि इस ब्रह्मांड में बिना सिर के ब्रह्म सृष्टियां मोमिन आएंगे, लेकिन मैंने देखे नहीं थे। मैं केवल पढ़ाई करता था और सुना ही करता था, लेकिन आज मैंने वो अपनी आंखों से देख लिए हैं। तो वो बिना सिर के आदमी क्या होते हैं वो खुद ही वर्णन कर रहे हैं आगे। अमल औरंगजेब का, राज किसका? औरंगजेब का। और शरीयत का अमल बिल्कुल तगड़ा, शरीयत कर्म कांड का जमाना। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते, फजर की नमाज, अर्ज करते, सब कुछ करते, और हिंदुओं को इतना ओपनली बोलने का, जैसे आज जगह जगह हिंदुओं के लगे हुए हैं, वैसे नहीं होता था। उस समय औरंगजेब का राज था। तो 300 तुम लड़त हो के तुम उनसे लड़ने चले और कहलाते खुद को हिंदू हो, इत मोहे ना पड़ेकर मेरे अकल में ये बात आती नहीं है।
तब विचार करके छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में करे आपस में। श्री जी उसकी बात को सुना करते और आपस में भी सब सुंदर सा, श्री जी ने मसलहत करनी सुंदर सा थी, कहीं पर भी नहीं छोड़ा। आप साक्षात अक्षरातीत हैं, प्राणनाथ, चाहते तो क्या जरूरत है किसी से मसलहत करने, लेकिन सुंदर साथ को अपने साथ जोड़ने का तरीका कि एक एक सुंदर साथ को छोटी बड़ी बात पूछनी बतानी, और पूछा भी करता था, अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है, और सुंदर साथ राय मशवरा भी किया करते थे। ऐसा नहीं है कि श्री जी कहते हैं कोई जना सुंदर साथ के कहते थे कि अगर लालदास और छत्रसाल जी ना होते तो क्या श्री जी होते। भाई उनकी जो जमात भी ऐसी स्ट्रॉन्ग थी उनके साथ चलने वाली कि वो भी अभी पढ़ा ना, लाल धरता था आगे कदम, कि श्री जी के मन में विचार आता था और लालदास जी वो कर गुजरते थे। इतनी उनकी आपस में एक दूसरे के साथ दिल मिले हुए थे सुंदर साथ के कि देखने को केवल लगता था कि दो तन है, परंतु दिल एक होने की वजह से एक ही बात, एक तन एक मन एक स्वरूप होके सारे ही सुंदर सा जी। अभी आगे और भी प्रसंग आएंगे। कौन नजीकित इनका करे 300 मिलाप, कहे हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब ताप। ये विचार करा करते कि औरंगजेब का नजीकी कौन है, भाई जिसके पास ये संदेशा दिया जावे और वो औरंगजेब को ये बात बताए जा करके। तो यहाँ विचार करके एक इनको श्री जी के पास वहीं पर ही रहता था कोई शेख सलेमान। अब वो थोड़ा सा लालची टाइप का प्रवृत्ति कर था, तो उसने श्री जी से मिलाप भी किया और 2 बार क्या नाम बात भी सुनी और मानता भी था कि ये बात लिखी हुई है कुरान में, लेकिन क्या कहे उसके मन में क्या लालच था, इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए। क्योंकि दुनिया क्या देखती सुंदर सा जी, जाहिरी कि भाई ये लोग 500 की जमात में चलते हैं ना, इनमें से कोई कमाता ना खाता, लेकिन जब देखो इनके यहाँ उत्सव रसोइयां, नित्य नए भोजन व्यंजन, पहनने को कपड़े की कमी नहीं, सारी वस्तुएं इनके यहाँ समय को मिलती हैं, तो निश्चित इनके पास कोई कीमिया होगा, क्या कि लोहे को सोना बनाने वाला पत्थर होगा जिससे ये भाई बनाते होंगे, सोना बेचते होंगे, करते होंगे, जाहिरी दृष्टि। तो अब श्री जी वहां पर सुंदर साथ उनको कहते हैं, अब आता भी बातें भी सुनता और कहता कि भाई मेरी अगर एक रिक्वेस्ट मान लेने, मुझे भी कीमियागार बना देने तो मैं भी ये बना लूं। क्या फकीर कहलवा फकीर रहा है खुद को। देखो सुंदर साथ जी, जाहिर से कहलाने वाले बड़े फकीर मिलेंगे, अपने आप को साधु संत बड़े मिलेंगे। अब ये पहचान किसको है कितनी है, ये हमको खुद को इस वाणी के द्वारा पहचान कर। सदगुरु महाराज कहते थे 10 जने आएंगे 100 जने आएंगे, लेकिन सबसे ऊपर केवल एक बात को मानना। सरकार श्री जी हमको कहा करते थे, मैं भी चला जाऊंगा तुम भी चले जाओगे, कल को कोई नया आएगा, तीसरा आएगा, कोई पहले आएगा, कोई महाराज आएंगे, कोई कुछ आएंगे, सबसे ऊपर किस बात को रखना, ये वचन वाणी को श्री जी ले आए हैं धाम से वचन, इनसे न्याय न हुए चरण, इनमें ही चरण बसते हैं धनी जी के। अगर इस वाणी के विरुद्ध कोई बात कहे तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना कि भाई वाणी में तो ये बात ऐसे की ऐसे ही लिखी है, हम इससे ऊपर नहीं। इवन तो सरकार इतनी बड़ी बात सुंदर सा जी कहा करते थे जो चले हुए, अगर आप साक्षात राजी महाराज भी आ जावे और कोई बात वचन के विरुद्ध कहे, किसको कहेगी। अभी कल परसों में आया लक्ष्मीदास, क्योंकि आज मेरे पास एक सुंदर साहब का फोन आया, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहने लगे, आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो लक्ष्मीदास जी सूरत में थे और उनको सपना आया, श्री जी कहते हैं कि भाई तेरे से जालगी होगी औरंगजेब, तू यहाँ क्यों बैठा है, उठ के चल दिल्ली। और वो आते हैं दिल्ली में, 7वें दिन आज के बाद औरंगजेब तुझसे जगेगा। हुक्म भी कौन दे रहे हैं, राजी महाराज दे रहे हैं, कोई और तो दे नहीं रहा, तो क्या राजी महाराज हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ जी कर सकते। वाणी के विरुद्ध यदि कोई बात होएगी, और आप हमको याद करो सरकार का भी कोई सुंदर सा कहता था ना, मैंने आज मूल मिलावे में
स्वयं को देखा और फिर क्या देखा, मैं आज पीले रंग की साड़ी पाई थी, और दूसरी कहती अच्छा तू पीले रंग की पहनी, मैंने तो नीले रंग की पहनी थी। तीसरी कौन सी कम थी, कहती मैंने लाल रंग की देखी। सरकार कहते थे धज्जियां उड़ा दूंगा। कोई मजाक वाली बात नहीं है परम धाम का अनुभव करना सुंदर साथ जी। इतना ही मफत के सौदा समझा हुआ है क्या कि बिना बिन कसनी बिन वजन सब कुछ मिलता जाए तुमको, और हमारे अंदर कुर्बानी। धनी जी कुर्बानी क्यों कराते हैं, निर्मल करने के वास्ते। लक्ष्मीदास जी ना निर्मल हुए होंगे, कुर्बानी उनको ये चीज समझानी होगी ना कि मेरे कहने से नहीं जागनी होनी थी। जिन्होंने कुर्बानी करी है, जो श्री जी एक एक मोमिन को जगाने के वास्ते, जिनके पैरों में छाले होंगे और मुख में हंसी होगी। कहीं अभी तक सुना आज दिन तक की श्री जी दलगीर हुए? देखो एक बार दिल में नहीं लाते। बिहारी जी कितने कांटे चुभो रहे, कितना कष्ट सुना रहे, और उसके अभी आगे प्रसंग एक और आएगा। कितना कितना दर्द, कौन कौन देगा दर्द, हमारे और आपके जैसे भी दर्द देंगे उनको, लेकिन मुख से वो नहीं निकल, फिर चल पड़ते हैं जागने का। औरंगजेब को जगाने के वास्ते कितने कष्ट सहे। अभी आ रही है प्रसंग। अब शेख सलेमान ने जब ये बात कही तो मोमिन उनको, शेख सलेमान को क्या कहते हैं, तुझे कीमिया की जरूरत है, तेरे कदमों में कीमियागार झुकेंगे। अगर तू ये ज्ञान, कुरान का ज्ञान अगर तू उनको दे देगा औरंगजेब को जाकर, क्योंकि भाई मुसलमान को जाकर कहेगा तो वो बात मान लेगा, तो जितने दुनिया में कीमियागार वाले हैं वो सिर्फ तेरे चरणों में आकर सजदा बजाएंगे। तो क्या कीमिया मांग रहा है कि मेरे को वो पत्थर दे दो? तो कहते हैं और सब तुम्हारे दुश्मन आपे हुए जेल, और तुम जिनको चला चलाकर जबरदस्ती मार कूट कर बना रहे हो मुसलमान, इस्लाम धर्म में ला रहे हो, जब उनको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा वो अपने आप इस्लाम धर्म ले लेंगे और तुम्हारा सिर ऊंचा होएगा। और जेता कोई कीमियागार करने लगे धाकते कदम तुम्हारे पकड़े, अधीन होकर करे बात। अब वो जो शेख सलेमान कहला तो अपने आप को फकीर ही रहा है, लेकिन देखो अंदर से डर आता है कि सुल्तान को मैं जाकर बात बता भी दूंगा, और सुल्तान को रसूल की बात पर मान लो विश्वास आ भी गया, तो फिर इस देश का क्या होगा? सुल्तान कौन बनेगा? वो तो अल्लाह ताला के कदमों में चला जाएगा और शासन पलट जाएगा। जब ये बात लिख गई तब डरा शेख सलेमान, तब इतनी बादशाही कौन करे? सुल्तान। तब जवाब इनको दिया, क्या समझ रहे हैं जो ये मोमिन आए हुए हैं ना सुंदर साथ जी, ये बुद्धि, खोटी बुद्धि, कि ये जो मोमिन आए हुए हैं ना शासन उसका राज लेने के, हम सब क्या समझते हैं हमसे हमारी वस्तु लेने के आए हैं। वो भी यही समझा, जाहिर बात कि भाई ये तो सुल्तान को उतार देंगे और खुद गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो मोमिन क्या जवाब देते हैं, जो कोई होगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार करी थूक न पड़े। हम मोमिनों ने ये दुनिया को कैसे मुर्दार किया हुआ है, जैसे कभी थूक फेंक दी जाती है ना सुंदर सा जी, तो कभी अपनी फेंकी हुई थूक चाटी नहीं जाती। हमने मोमिनों ने दुनिया को थूक की तरफ फेंक दिया। हमने हक ताला की तरफ, जब उनको पीठ देकर आए थे, अब हमने मुख किधर कर लिया है? हक ताला की तरफ, और दुनिया को पीठ दे दी है। हमें अपना पता लग गया, अब हमें कोई चाहना नहीं है इस संसार की गद्दी की। हम तो भाई उस अर्शे अजीम के मालिक हैं जहाँ पर ये 100 सुल्तान हमारे आगे चीज करते हैं। कभी पढ़ना परिक्रमा, उसमें कहते हैं सखियों को राजी महाराज, उसमें इंद्रावती जी कहती हैं, भाई तुम्हें अपनी साहिबी की खबर है कुछ? कितनी तुम्हारे आगे खूब खुशहालियां और सारे तुम्हारे आगे खड़े हुए हैं हमारी सेवा करने के वास्ते। अपनी साहिबी ये मोमिन जानते, कहते हैं ये दुनिया क्या है, ये दुनिया हमारे साथ कितनी मिल रही। हमने तो हक ताला से नजर जोड़ लिया और माया को पीठ दे दिया। ये बात सुन के उसके दिल में और दहशत आ जाती है कि ये तो साधारण बिल्कुल भी नहीं है, कि इन्होंने माया को भी ऐसे बात कह रहे हैं, ये बड़े बुजुर्ग बात कहते हैं, ये इतनी साधारण बात नहीं है।
ये इनसे लड़ने का मेरी ताकत नहीं है। वो शेख सलेमान वहां से जुदा हो जाता है। फिर लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अब राजी महाराज आप देखो सुंदरता जी, भीतर साहब में कितनी बार आएगा श्री जी साहब, श्री राज, साक्षात श्री राजे किया हुक्म। 5 तक तो वजूद रह ही नहीं गया। अभी जो अगला प्रश्न होएगा बिल्कुल ही वजूद से छूट जाएंगे। 5 तत्व खत्म हो गए, रूप खत्म हो जाएगा, पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत राजी महाराज की हो जाएंगे। फिर जो देखेगा ना, पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई उनकी गलती या गुनाह देखता था ना तो वो ख्वार हो जाया करता था माया में जाकर, माया के भी लायक वो नहीं रहता था। तो लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। लाल गोवर्धन को कहा जाए मुल्ला पूछो तुम। कहते हैं कि भाई चलो अब एक काम करो गोवर्धन दास जी और लाल दास जी, आप दोनों मिलकर यहाँ चले जाओ मस्जिद में, और वहाँ जो मुल्ला मौलवी बैठे रहते हैं उनके काजी, उनके पास चले जाना और जरा कुरान तो सुनकर आना कि वो क्या बात कहते हैं, क्या कुरान में कहते हैं, कैसी है मजबूर, किनको है ठहरावत, सो मुझे आगे करो जो इन समय काम करन की उलझ रही सब बात, कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात। लाल गोवर्धन गए, एक मुल्ला पास महजद, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई। अब जब मौलवी की बात सुनी और उसने कलमा सुनाया और हमारे पास अपना कारतम, उसने उसने नबी की बात सुनाई, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात सुनाई तो अपनी बात, उसने हूद नबी का सुनाया, नूह नबी का किस्सा सुनाया। अब जैसे जैसे लाल दास जी सुनते चले जा रहे हैं तो दिल में क्या ईमान आता चला जा रहा है कि भाई ये सारी बातें तो हमारी ही हैं। जमुना जोए की बात सुनाई, हौज बसर ताल की बात सुनाई, इशारतों में तो सुंदरता जी कुरान में सारी बातें है ही सही, और जो अपना होता है और इशारे में कहीं पर भी अपना इशारा दिया हो तो कैसे बात समझ में आ जाती पकड़ में। वो सरकार किस्सा सुनाया करते थे, मुझे किस्सा याद नहीं, 9-9-2-11 करके यार कुछ ऐसे किस्सा सुनाया करते, पूरा याद नहीं है ऐसे कि एक मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना देती हूँ कि एक दो दोस्त जो है शहर कमाने के लिए गए, तो दोनों अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ गए अपने गांव में। जब गांव से शहर में चले गए, कुछ पैसा कमा लिया, तो एक दोस्त कहता कि यार बड़े दिन हो गए हैं मुझे गांव से आए हुए, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं ना गांव जाता हूँ घर अपने। तो दूसरा दोस्त कहता ठीक है तू चला जा, एक काम कर, मैं ना तेरे को कुछ सामान अपनी पत्नी के लिए घर में दे दूंगा, तू उसको भी दे दे। कहता ठीक है दे दूँ। अब वो क्या करता है कि एक कागज में वो एक लिफाफा बनाता है, उसमें 11 रुपए डालता है, और अब उस समय 11 रुपए बहुत हुआ करते थे, और उसको अच्छे से पैक करके दे देता है क्या मेरी पत्नी को दे देना, और उसमें एक छोटा सा श्लोक लिख देता है और उसकी पत्नी को जाके कहता दे देना। वो गाँव गया, पत्नी को दे दिया। अब पत्नी ने वो चिट्ठी खोली, इशारत सुंदरता कि 33 को 3 से भाग कर दे, 9-2-11 जा। अब वो पढ़ लेती, और अब जो उसका दोस्त था इसके बीच में चीटिंग को क्या करता है कि वो 5 रुपए तो छोड़ देता है और 6 रुपए निकाल लेता है। अब पति ने तो अपनी पत्नी को इशारे पे लिखा था, और उसने वो चिट्ठी भी पढ़ी दोस्त ने, दोस्त को वो राज समझ आया नहीं। तो कुरान पढ़ते कौन है? मुसलमान, परंतु इशारा किनके वास्ते है? हम अंगनाओं के वास्ते धाम की। वो लालदास जी सुन रहे हैं, मौलवी सुना रहा है, पर उसको समझ में आ नहीं रही, लेकिन लालदास जी खुश हो रहे हैं। अब वो जैसे ही वो दोस्त गया, उसने दिया, औरत ने उसकी चिट्ठी पढ़ी, तो वो कहती है जाना कब है तुमने? कहते कल जाना। तो ठीक है आ जाना, मैं भी अपने पति के लिए कुछ मीठा मीठा बना के दे दूंगी, तो तू लेता जाना। अब जब आया, सोटा लेकर बैठी हुई थी, दे दमादम सोटा मारा और फिर उसको चिट्ठी लिखी अपने पति को इशारे में कि भाई अन्य तो मैंने 5 रुपये। अब वो दोस्त इतना हैरान, कहता भाई आखिर बात क्या, तू मुझे मार क्यों रही है?
क्या तू अभी आगे जा, तुझे पता लगेगा, मैं नहीं तेरे को बताऊंगा। अब वो जब आगे जाता है और दोस्त चिट्ठी खोलता है उसका पति, और उसको पता लगता है, सीधा एक ही बात कहता है, ला 6 रुपए वापस। कहता भाई हुआ क्या? कहता तूने 6 रुपए निकाले थे कि नहीं निकाले? कहता है हाँ निकाले तो थे। क्या जूते खा के आया कि नहीं? खा के भी आया। तो कहता लेकिन मुझे तो समझा तूने किया क्या? कहता है भाई ये तो मेरी राज है, हम मियां बीवी का राज, मैंने लिखी और उसने पढ़ी। तो मेरे धनी जी पाती किसकी लिख रहे हैं? हमारे वास्ते। और रहस्य कौन खोलेगा? हम मोमिन मिलकर सुनेंगे, खुश होएंगे और आनंद मंगल करेंगे। अब इसी में ही गोवर्धन दास जी भी हैं। अब दोनों आ रहे हैं सुनकर बात मौलवी की, बड़े खुश होकर आ रहे हैं। लेकिन गोवर्धन दास जी के मन में, सुंदर सा जी है तो 5 तत्वों का शरीर, मैं निंदा क्या करूं किसी की? हमारे मन में भी कुफर होता है। अभी बोला अंदर नाई निर्मल, फिर शायद प्रसंग के हिसाब से ही बोला होगा। तो अब लाल दास जी तो आ रहे हैं, गोवर्धन दास जी क्या कहते हैं? अरे भाई लाल दास एक बात सुनो, ठीक है सारी अपनी गवाहियां दी हुई हैं और तुम बड़े खुश भी हो रहे हो, लेकिन एक बात विचार कर कि दिल्ली में बात कहनी, अभी तो हम सुन कर आ रहे हैं उससे, खुश हो लो सब ठीक है। श्री जी ने तो आगे जाना नहीं, भेजना किनको? उन्होंने हमको और तुमको, मरवाने का काम उन्होंने हमारा करना। तो तुमने ये बात कहो ही मत, चुप कर जाओ, अपने अंदर दबा लो। लाला जी को गुस्सा तो बड़ा आता है, कहते तेरा क्या ईमान है, तू कैसी बात करता है? हमको गवाही मिल रही है कुरान से और आप धनी जी रसूल साहब हमारे वास्ते सारी बात लाए और तू कह रहा नहीं ये तो नहीं होगा। दोनों खैर लड़ते लड़ाते, वाद विवाद, तर्क वितर्क करते, झगड़ते श्री जी के पास पहुंच गए। चोर की दाढ़ी में दिन का। लाल दास जी 2 मिनट फ्रेश होने के लिए इधर उधर हो गए होंगे। गोवर्धन दास जी सीधे, श्री जी बैठे हुए अटारी पर और सीधे गए, प्रणाम जी करी। और जी गोवर्धन दास जी ने तो बदल लिया पासा, क्योंकि पता था कि लाल दास जी तो सत्य कहे बगैर रहेंगे नहीं। तो अब मैं ही क्यों ना कमाई। तो श्री जी कहते, श्री जी आज तो बड़ा ही आनंद आया, मौलवी ने हमको हमारी सारी कुरान की बातें कलमा से, हमने तातम से मिलाकर एक एक बात देखी, सारी बात अपनी लिखी हुई। श्री जी भी खुश हो रहे हैं। श्री जी को तो बताएंगे, बात तो पता लगेगी, क्या ना जानते होंगे वो, लेकिन बात वही है कि सारी बातें उन्होंने हमारे मुख से ही कहलवानी है, चाहे मूल परम धाम से हम आए यहाँ पर भी हो। इतने में लाल दास जी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सारी बात सुन रहे हैं। लाल दास जी बड़े ज्ञानी होते थे, उन्होंने इशारे पे श्री जी को कुछ भी निंदा चुगली नहीं करी, एक ही बात कह दी, श्री जी ये आपकी चटाई का असर है। जब हम आपकी उसमें आते हैं ना, और में आपकी ऊर्जा में, तो हम कुछ और कहते हैं, और जब हम आपके प्रभाव से इस मंदिर के राज्य के प्रकाश से आगे बाहर निकलते हैं तो माया हमको घेर कर खड़ी होती है, वहां हम कुछ और हो जाते हैं। जब ये बात वो करते हैं ना, गोवर्धन दास जी को बात चुभ जाती है। कहते तू किसकी बात कर रहा है? भाई मैंने तेरे को कुछ कहा है जब तू मेरी बात कर रहा है? लाला जी कहते मैंने तो अभी नाम ही नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई तुमने ऐसा किया होगा तो बात आ गई। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए, ऐसा वो मौका गया तुम जानत नहीं था। 2 बातें श्री राज देख के अब वो दोनों वही लड़ने लग पड़े, श्री राज जी के सामने ही लड़ने लग पड़े। अब इतना भी शर्म ना की कि भाई बाहर तो लड़ आए थे, अब अंदर तो ना लड़ो। इन्हों की अकल ऊपर मोह कैसा एतबार। श्री जी बड़े दिल हैरान हो जाता कि ये सुंदर सा जागनी करेंगे, इनके सिर पर मैं जागनी का मुद्दा लेकर चल रहा हूँ कि इनके साथ में तो बहुत दिल गलगीर हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। और इतना उनको क्रोध आता है, यहाँ पर सुंदर सा इतना जोश आता है, हाथों हाथ क्या कहते हैं कि इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, आए जबराइए जोरा किया, असरा फीले किया शोर। कहते हैं उनके चेहरे पर एकदम से बिजलियां चमकने लग पड़ी
और क्या कहते हैं, कारखाना कागज का। इस उसी समय सारा जो कार्य व्यवहार था, लालदास जी को पहले बुलाया कर, ले भाई तू सारे कागज संभाल। और उदयपुर को भीम और मुकुंद दास जी जो साथ में थे, दोनों को क्या किया, उदयपुर भेज दिया। गोवर्धन भट्ट को क्या गुस्सा आया, जो आए हुए थे, उनको कहते हैं आपको सूरत जाओ गद्दी संभालो। सूरत में भी तो स्थान बनाई आए थे। और अनूप शहर हम जाते हैं, ए हुआ हुक्म। दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, और शेख बदल जी को अपना हुक्म दे दिया, कहते तुम भी जाओ। कागज लालदास को, मुकुंद दास तारतम, और मुकुंद दास जी को तारतम देकर उनको भेज दिया। इस तरह से कहते हैं हर एक को एक एक वस्तु, जाहिर में जुबान से और बातून में हृदय से, उनको एक एक वस्तु अपने हृदय से श्री जी ने दे दी। कहते हैं बुद्ध दई भीम को, गोवर्धन को सूरत, मुकुंद भीम उदयपुर, हम जात अनूप शहर। भागी सारी उलझन कोई न रहा काम, प्रातः को उठ ले चले अनूप शहर के धाम। यही कह के निकल गए कि अब मैं अनूप शहर जाता हूँ, क्योंकि वहां पर स्त्रियां बच्चे और बुजुर्ग थे ही सही। अब तुम सबको तुम्हारा मैंने सामान सौंप दिया, जाओ अपने अपने आप जैसे तुमसे जानी होती है, जाओ खुद दुख सहो कष्ट सहो, तो पता लगे कि जानी कार्य कैसे होगा। कहकर क्रोध में चले गए। अब अनूप शहर जब निकलते हैं, कुछ सुंदर साथ उनके साथ थे, तो कहते हैं यहाँ से जब निकले, महीना था आषाढ़ का, और बरखत धारा खंड, मूसलाधार बारिश हो रही है। और श्री जी किस पर बैठे हुए हैं, कोठी ऊपर बैठकर। अनूप शहर किस पर जा रहे हैं, ऊंट के ऊपर सवारी कर रहे हैं। और ऊंट तो सुंदर सा जी वैसे भी ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, बड़ी स्थिति खराब हो रही है। क्रोध और जोश और आवेश जब हल्का हुआ थोड़ा सा, तो शरीर भी जैसे कहते आगे हंसा में छोड़ा था ना, जैसा वही स्थिति यहाँ पर श्री जी की हो जाती है। और बिल्कुल छोड़ने वाली स्थिति में, और उनको लूज मोशन चलते हैं। साथ में उनके साथ दो सुंदर साथ होते हैं, एक मानिक भाई जी और एक लालदास जी की पत्नी लाल भाई जी। मानिक भाई जी अपने पास, उनके पास जो इलाज होगा, दवाई हुई घरेलू कुछ भी, उन्होंने श्री जी को दिया, परंतु आराम नहीं आ रहा। और लाल भाई जी श्री जी का अपने गोद में रखकर स्थिति इतनी खराब हो गई शरीर की कि ऐसा लगा कि भाई अब गए कि कब गए। तो लाल भाई जी दिल उनका दुखी हो गया, रोने लग पड़ी, भाई श्री जी आज कैसी आपने लीला दिखा दी। तो श्री जी ने उस समय कहते हैं कि उनको, तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करूंगा। चिंता ना करो लाल भाई जी, अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, जैसा भी होगा अभी मेरी सूरत फिरी नहीं है। और बस वो कहते हैं उस समय वो अनूप शहर में आ गए। उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया शोर, जोर उतरे कलाम कादर से, करो खेल में शोर। कौन से ग्रंथ उतरा सुंदर सा जी? और कलश के कितने उतरे? कलश की पहले दो चौपाइयां हफ्सा में उतरी थी। हफ्सा में कौन कौन से ग्रंथ उतरे थे याद करते चलो, एक एक सीरियल से। रास, प्रकाश, खटुती और कलश की दो चौपाइयां। अब यहाँ पर राजी महाराज को जोश, राजी महाराज का जोश जबराइल जब आया श्री जी के ऊपर, महराज ठाकुर जी के ऊपर, तो क्या हुआ कि कलश हिंदुस्तानी के 11 प्रकरण और सनंद की 30 प्रकरण, यहाँ पर सारे कुरान को रद्द करके सनंद उतर रही है यहाँ पर। और सारी बात श्री जी को जब जैसे जैसे उतरती है, तो उसमें एक आता है विरहा तामस का प्रकरण। मैं चाहत न स्वाद अजू इन भात, मेरे आउद अंग चले। क्या रोते हैं श्री जी, दिल में विरहा का ताप चढ़ता है उसको कि हाय राजी महाराज, मुझे किनके साथ, मैं किनके साथ चल रहा हूँ जिनका ईमान कहाँ तक का है, और मेरे अभी अंगों में दम है। मैं अभी, मेरे किसी का मुंह नहीं देखना मुझे, मैं स्वयं ही, मैं चाहत न स्वाद अजू इन भात, मैं स्वाद भी नहीं लेना चाहता जागनी के काले में, एक पल को भी नहीं रुकना चाहता। इन अंगों से दौड़कर मैं चाहता हूँ कि सुंदर साथ को जागनी की बात सुना दूं और धामधनी के चरणों में जाकर मिलूं। और कैसे ब्रह्मांड में मैं आया बैठा हूँ, सुंदर सा जी प्रकरण पढ़ना ही कि घाट सिल घाट, जिस घाट पर बैठे हैं भव सागर के चारों तरफ,
ये जो घाट है ना, कोने कोने में जगह जगह बने हुए हैं, ये बड़े चिकने घाट है। देखा होगा नदी के किनारे जो घाट होते हैं बड़े चिकने होते हैं, वहां पर पांव भी नहीं रख पाते, काई जमी होती है और पैर पता नहीं लगता, कहते चींटी भी वहां पर टिक नहीं सकती। ऐसे ब्रह्मांड में धनी जी आपने मुझे छोड़ा हुआ है, और कौन कौन मुझे सूए मार रहा है। इसी प्रकरण में बात आती है कि एक तो संसार वाले जो गादीपति ज्ञानी दुनिया के धर्म वाले, एक वो मार रहे त्रिगुणा तीर, वो कहते हैं चला रहे हैं, और दूसरे बिहारी जी जैसे जो साथ में चल रहे हैं अपने अंगी संगी, और तीसरे कौन से सुंदर साथ जी हो गए यहाँ, ये अपने सुंदर साथ जिनको उन्होंने खुद जगाया है, और वही श्री जी को के ऊपर ईमान नहीं लाते, तो इतना उनको गिरा आता है। फिर क्या कहते हैं उसी में आती छुपाई, पहन पाखर गज घंट बजाए चल। कैसे एक हाथी जो होता है कैसे चलता है कि उसके हाथी के गले में घंटा टांग दिया जाता है, और घंटा टांग कर क्या, घंटा क्यों टांगता है महावत, कि कान जो है ना हाथी के बड़े बारीक होते हैं, उसको हर बात बड़ी शीघ्रता से सुनाई। तो घंटा जब वो चला टांगता है और हाथी को घुमाने ले जाता है शहर में, तो घंटे की आवाज ही उसके कान में जाती है, बाकी किसी और की आवाज जाती नहीं। तो श्री जी को ये इल्हाम जैसे हो रहा है कि भाई मुझे तो धनी जी आपके प्रेम की पाखर पहननी है और गले में आपके प्यार का घंटा बांध लेना है। जैसे हाथी के ऊपर, हाथी जब जाता है तो जितने भी गली भर के कुत्ते होते हैं ना, जब मौका करते हैं, देखो सारे इकट्ठे हो जाएगा। अब तो हाथी आते नहीं, बच्चों को क्या पता, हमारे जमाने में हाथी आया करते थे, और कुत्ते भौंका करते हैं तो कहते हैं हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुनाई नहीं देता था, हाथी वाला आया, हाथी वाला आया, घंटे बजा बजा के निकल जाते थे। तो धनी जी आप कह रहे हैं कि भाई हम जागनी के कार्य में जो चले, अब उनके लिए तो क्या, ये हम सब के लिए राज जी ने बताई बात कि कोई भी कितने जने होंगे, कोई ऐसा कहेगा, कोई वैसा कहेगा, कोई कैसा कहेगा, लेकिन धनी जी को नजर में रख कर आगे कार्य में चलते चले जाना है। तो यहाँ पर जब उनको ये बात उतरती है, और आगे फिर क्या, ये तो कलश के 11 प्रकरण होते हैं, और सनंद के नबी और नारायण की, बिना एक मोहम्मद की, रसूल साहब की पहचान बातुनी, ऐसे करके उनको 30 प्रकरण उतरते हैं, जिसमें पूरी पूरी रसूल साहब की बात, और वो अब तो कहाँ है मोहम्मद, ऐसे करके प्रकरण उतरे हैं श्री जी को। और जब शांत होते हैं और लालदास जी सारा लिख कर बांध कर वापस से, सुंदर सा जी जोश और आवेश में तो चीजें उतर जाया करती हैं, भाई मिश्री की ईंटें उतर रही हैं, सब अच्छा है, लेकिन आप श्री जी अब खुद उन बातों को विचार करेंगे, लालदास जी पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे उनको। तो कहते हैं यहाँ से आएंगे सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखो सुगन, ए बानी सुन के पीछे ना हटे मोमिन। यहाँ पर देखो श्री जी को क्या बात आती है, आज दिन तक यदि थोड़ा बहुत ईमान इधर उधर भी हो रहा था, अब ये वाणी सुनकर कोई भी ईमान से हटेगा नहीं। इन और उनके अंदर कौन सी आई, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध तो 30 है, निज बुद्धि भी आ गई, अक्षर ब्रह्म आकर मिल ही गए। अभी कल एक सुंदर साथ जी पूछ रहे थे कि अक्षर ब्रह्म क्या उनके अंदर पहले से नहीं थे। सुंदर साथ जी उनके अंदर तो सब ही कुछ पहले से ही था, लेकिन अगर हम भी देखें, जब कभी कोई वक्त आता है, जो गुण होता है अपने अंदर, ये तो संसार की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन श्री जी ने तो राज्य के अलावा किसी का विचार ही नहीं किया था। तो उनके अंदर जब जिस पावर की जरूरत होती थी, शक्ति की, वो एक्टिवेट हो जाया करती, और संसार में जाहिर होने को कहा जाता है कि वो बात प्रकट हो गई। जब राज्य ही आ गए, श्यामा जी आ गए, तो राज्य श्यामा जी तो सत्य स्वरूप के बगैर तो डायल होते, लेकिन प्रकट यहाँ मेड़ता में उनके अंदर हुए हैं। इस तरह से कहते हैं कि अब शाह कुमार को टूक टूक हुए सुल्तान, शाह कुमार को भी बात जाकर बताई जाएगी और वो भी टूक टूक होंगे। अब यहाँ पर पाठक नाम के एक सुंदर साथ है, वो भी शिव जी को अपने घर में पधराते हैं और बड़ी बातें करते हैं, आनंद मंगल उत्सव रसोई सब होती है, और सारी बातें सुनकर बहुत खुशहाल भी होते हैं।
शेख बदर जी को, अब वो भी मुसलमान थे, शेख सलेमान को धोखा दे गया था कीमिया का वाला, शेख बदर जी पहले ही आ चुके थे दिल्ली में। अब शेख बदर जी को कहते हैं कि भाई तू भी मुसलमान है, अब तू जा जरा जाकर कुछ प्रयास कर। उन्होंने 22 प्रश्न तो लालदास जी के साथ पहले ही बना लिए थे। अब वो जाते हैं पाती लेकर, कहाँ, जुम्मे के दिन ईदगाह चले जाते हैं और वहां पर बड़े मजलिस देर, जुम्मे वाले दिन जैसे कहते हैं ना आगे पीछे कोई आवे ना आवे, लेकिन उनका भी एक तरीका है। जुम्मे वाले दिन, शुक्रवार के दिन सारी दुनिया इकट्ठी होती है नमाज पढ़ने के लिए। तो चले गए वो शेख बदर जी वहां पर और पातियां पढ़ने लगे जो 22 प्रश्न थे, और जो ये सनंदे उतरी थी श्री जी को वो पढ़ने लगे बिना एक मोहम्मद की। अब कोई तो आवे क्या भाई ये तुम कौन सी बात कर रहे हो कि मोहम्मद के अलावा कोई नहीं, हमारे तो कुरान में 1,20,000 पैगंबर बताए थे, तुम बाकी के पैगंबरों की बात क्यों नहीं करते हो, तुम केवल रसूल की क्यों बात करते हो, कोई केवल एक रसूल थोड़े था। फिर कोई कहे कि अरे ये तो तुम हिंदी में बात करते हो, और कोई कोई ये भी कहे कि बात तो तुम ठीक करते हो परंतु तुम्हारी बात ही हिंदी में। कहते हैं वो वहां पर बैठकर सुनाकर आ गए, ख्वार भी होकर आए, लेकिन किसी ने बात सुनी नहीं। फिर आए अपने ठौर गनी बेग की हवेली में, वहां पर सनंदे बाजने लगे। एक सैयद आया वहां पर, सैयद ही फकीर कोई, उसने कहा क्यों कुफर खोलते हो, तुम्हें पूरी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता नहीं है तो तुम बोलो मत, इनके तो बड़े सारे पैगंबर हुए। अब शेख बदर जी का भी उनसे झगड़ा हो जाता है और वापस वो कहाँ आ जाते हैं, अनूप शहर में श्री जी के पास। कहते हैं कि भाई कोई बात बनी नहीं और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई कलाम हिंदवी का, सारी बात श्री जी को बताते हैं। आज मिला, अच्छा फिर इधर से क्या होता है, लाल गोवर्धन मिलके जाए को शेख सलेमान। अब शेख सलेमान के पास कहते थे, शेख सलेमान कहता था मुझे विश्वास तो है तुम्हारी बात, और वो कहते थे मेरे पास एक दज्जाल नामा है, जो तुम बात बताते हो ना मेरे को वो दज्जाल नामा में सारी लिखी हुई है। अब क्योंकि श्री जी के पास अभी तक कुरान की कोई भी ग्रंथ उनका कते पक्ष का था नहीं, तो लालदास जी के दिल में आया कि भाई इससे दज्जाल नामा ले लेते हैं। अब 2-4 दिन तो टालता रहा। फिर जब लालदास जी और गोवर्धन दास जी उनके पास गए दोबारा, कहते नहीं मेरे पास ना तफसीर हुसैनी भी है, उसमें और अधिक बात लिखी। तो श्री तो लालदास जी कहते चलो तो फिर तफसीर हुसैनी दे दे, जो तेरी इच्छा है कुछ तो दे दे। वो देने को तैयार नहीं, वो मुनकरी कर दिया उसने, वो छेड़ता रहा कि भाई ये कुछ दिन से पैसा मत बटोर लो, कुछ करो। अब लालदास जी भी दुखी होकर श्री जी के पास आकर बैठे हुए हैं, तब तक श्री जी भी दिल्ली में आ जाते हैं। और कौन कौन से सुंदर साथ जो दिल्ली के थे, दया राम, चंचल दास जी, अपने भिखारी दास जी और 4 जने थे यहाँ पर। हाँ, तो वो सारे आ जाते हैं श्री जी के चरणों में और वहां पर लालदास जी ये सारा प्रसंग बता रहे होते हैं। तो दया राम जी कहते हैं कि मैं एक, श्री जी कहते पहले एक कोई ऐसा पकड़ के लाओ कुरान पढ़ने वाला फारसी, जो एक तो हिंदी को अरबी में अपने को करके दे दो। तो दया राम जी कहते हैं कि मैं एक जानता हूँ बंदे को, कायमुल्ला करके लड़का है, वो सारी आपको, हम उसको महीना में तनख्वाह देंगे और वो आपको अरबी भाषा में सारा ट्रांसलेट करके सुना दिया करेगा, अरबी भाषा को हिंदी में आपको भी, क्योंकि उस समय कुरान अरबी में हुआ करती थी। खैर बात हो गई। वो पढ़ते पढ़ते उसने, कायमुल्ला ने एक दिन शेख जी और मीरा का किस्सा सुनाया। शेख जी और मीरा का किस्सा सुंदर था जी, है तो आप काम तो अभी आगे आएगा लेकिन प्रसंग सुना देती हूँ कि शेख जी और मीरा का किस्सा कैसे था कि आप औरंगजेब के जमाने में मीरा बाई किनको ध्यान करती थी, श्री कृष्ण जी का, और उनको सुनने के लिए दूर दूर से साधु संत आया करते थे और उनकी बैठक में और कोई अलाउ होता नहीं था। और उल्टा काम क्या कि औरंगजेब के दिल, औरंगजेब नहीं सॉरी अकबर के दिल, हाँ औरंगजेब नहीं अकबर के दिल। अब अकबर को भी ये बात पता लगती है कि मीरा जी इतनी प्रेम की दीवानी, क्योंकि अकबर की जो पत्नी कौन थी, जोधा बाई थी, वो भी घर में कहते हैं जन्माष्टमी मनाया करती थी। तो अकबर ने कहा कि भाई मुझे तो बीरबल की कैसे भी हो दर्शन मीरा के करने ही करने।
बीरबल कहता कौन सी दुनिया में रह रहे हो, हिंदुओं के घर में मुसलमान नहीं जा सकता और मुसलमानों के घर में हिंदू नहीं आ सकता, अब आप ये कौन सी परंपरा चला रहे हो? कह रहे मुझे नहीं पता, जैसे भी हो ये तूने काम करने ही करना। क्या अच्छा एक काम है, एक तरीका है, हम चल सकते हैं। क्या क्या बोलो फिर साधु, दोनों साधु रूप में भगवे वस्त्रों में आ जाते हैं और मीरा के घर में आकर पूरी रात वो सारी लीला देखते हैं और आनंद मंगल होता है। तो कहते हैं अकबर वहां प्रसन्न इतने हो जाते हैं कि अपने गले से माला उतार कर वहां जो मंदिर था वहां पर रख देते हैं। अब जो मीरा का पति राणा कैसा था कि एक पल के भी यकीन नहीं, ईमान नहीं, और जब सुबह आए तो देखा कि माला पड़ी, और अकबर की क्या पहचान होती थी, उसके माला के हर एक मनके पर अकबर 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 ला ला कुछ छपा हुआ होगा, लिखा हुआ था। अब जैसे ही राणा को पता लगी, राणा ने निकाली तलवार कि तेरे दरबार में ये कौन आया था, और जैसे ही वो तलवार मारने लगते हैं तो आप कृष्ण जी प्रकट होकर मीरा को बचाते हैं। तो ये किस्सा शेख जी और मीरा का किस्सा कायमुल्लाह उनको अनुवाद करके बताते हैं। तो श्री जी प्रसन्न बड़े होते हैं क्योंकि ये काम अभी आगे आएगा हम मोमिनों के वास्ते। और यहाँ जिल्दे बांध के रुके किए तैयार। कितने प्रश्न बनाए थे? 5 रुके बनाए थे। और प्रश्न उसमें कितने बनाए थे? ठोर ठोर पहुंचाए जोते सुल्तान के यार, पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, कोई दिन इनके यहाँ बिने नालायक देखा इस्लाम। सुंदरता जी जरा ध्यान से सुनना, नालायक मैंने क्या पढ़ा है? नालायक सरकार सुनाया करते थे स्वरूप साहब कैसे पहले छपे थे, जमुना तज फक, मुनाफक। और पढ़ते कैसे थे? क्योंकि शब्द एक से एक जुड़े होते थे। तो सरकार ने जब स्वरूप साहब को हस्तलिखित से छपवाए थे ना, तो जब छपवाने लगे तो शब्द पढ़ते पढ़ते एक सुंदर साथ पढ़ते हैं, जमुना तज फक, जमुना तज फक, ऐसे करके कहते हैं तू क्या पढ़ रहा है? तेरा सरकार ऐसे ही लिखा होगा, जब मुझे दे। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने पढ़ा जमुना तज मुनाफक, मुनाफक। वो मुना इधर पढ़ रहा था, फक उधर पढ़ रहा था, शब्द जोड़ने की बात। सेम यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ, कोई दिन इनके यहाँ फिर ना लायक देखा इस्लाम। अब पढ़ो तो ना लायक और पढ़ो तो ना लायक। ये भी सुंदर था जी। कभी विचार करना कि हमने जिनके चरण पकड़े हैं उन्होंने हमें हीरा बनाया है कि नहीं, पारखी बनाया है कि नहीं। सुनी हुई कहानी कि नहीं सुनी? पारखी बने हो, जिनके पास हम जाते हैं उन्होंने कभी परखना भी सिखाया है कि हम क्या हमारे हाथ में आ रहा है, पत्थर आ रहा है कि सोना आ रहा है, किसको कहाँ कहाँ शुक्राने अदा करें। सुंदर सा जी एक एक शब्द पढ़ते हैं ना तो फिर वो याद आता। कभी कभी कोई कह भी देता है कि आप कैसी बात करते हो। मैंने कहा देखो श्री जी साहिब जी तो चले ही हैं, उनका काल हमने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है। फिर भी मैं कहती हूँ हमने अपने सतगुरु महाराज के साथ वक्त बुरा भी देखा है और वक्त अच्छा भी देखा है। और सुंदरता जी ये बात भी आप जानो कि अगर आज ये परमहंस ना होते, चाहे जुगलदास जी को मान लो, चाहे गोपाल मणि जी को मान लो, बाबा दयाराम साहब को मान लो, ये ज्ञान आपके और हमारे हम तक आने था। अपने नारायण दास जी सतगुरु महाराज के गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी वो ना होते और आप
राम रतन दास जी ना होते और सदगुरु महाराज ना होते, हमारे सरकार श्री जी, तो ये ज्ञान हमें आना है स्टेप बाय स्टेप। सुंदर सर, हर एक स्वरूप से कोई ना कोई बात होती है। जितना काम जिनसे लेना है धनी जी उतना लेकर अगले स्वरूप पर डाल देते हैं। कहते महाराज जी की लीला सारी प्रेम की लीला रही, सरकार की लीला ज्ञान की लीला रही। अब लीला है ये तो। अब जुगलदास जी महाराज जी उस समय कहते हैं कि भाई वो उन्होंने आंखों पर पट्टी ही बांध ली थी, इतनी जिद धनी जी से कर ली थी कि जब तक आप मुझे घर अपना ना दिखाओ तो मैं देखो ना। मोमिनों की सुंदरता की कैसी कैसी महिमा है, देखो जरा। और एक एक चीज का उन्होंने, और कभी पन्ना जी में गए हो? पन्ना जी में कोई देखा अपना म्यूजियम? मैंने उनको अपनी आंखों से उनके दर्शन किए। एक एक लकड़ी, सारा दिन सारी रात, जब भी पन्ना जी जाओ ना उनका एक ही काम होना था। आज तो चलो अब डेवलपमेंट हो गए, एआई आ गई, सारी चीजें आ गई। उन्होंने पूरा परम धाम सुंदरता जी आज भी पेंट करके रखा हुआ है म्यूजियम में। कोई कहने की बात नहीं है। मोमिनों की सिफत इस जुबा से हम गा भी लेना सुंदरता जी तो हम तर जाए, पार हो जाए। और हम जाते थे अपने माता पिता के साथ जब पन्ना जी, तो वहां पर उनको मेरे ख्याल से दृष्टि भी उनकी इतनी नहीं होती थी, बस लगे हुए किसमें हम वास्ते, हमारे और आपके वास्ते। हमें कोई परम नाम, कोई गिनतियों में मानिक पहाड़, हौज कौसर, एक एक चीज उन्होंने बनाई हुई है। वो खराज पहाड़, कभी जाना तो पन्ना जी एक एक चीज का विचार करके आना। पद्धति कहाँ लिखी हुई है अपनी पन्ना जी में, पता है? बंगला जी में। एक एक चीज देखते चलो, कहाँ कहाँ कौन से मोमिनों की समाधि बनी हुई है। समाधि क्या होगी, आप बैठे हुए हैं साक्षात। तो ऐसे मोमिनों की बात। अब धनी जी क्या कर रहे हैं, सुल्तान मिला शेख निजाम, और क्या कहलाता है उस्ताद। उस्ताद किसको कहते हैं? जैसे राजगुरु हुआ करते हैं। अब वो औरंगजेब का था उस्ताद, वहां पर राजगुरु। और कहते हैं इस्लाम की उसको एक भी लायक, एक शब्द के भी लायक नहीं था, उसको खबर एक भी नहीं थी। लेकिन बना क्या हुआ है, उस्ताद, राजगुरु। उसके पास भी जाते थे, कहते थे, वो पढ़ता था, सुनता था, कोई बात उसको समझ में आई ना आई, वो बात सुनता ही नहीं था। फिर तफसीर हुसैनी की बात आई तो लाल दास जी कहते हैं अब वो भी शेख निजाम, जो मैंने वो प्रसंग सुना दिया, वो शेख निजाम का था। उसने कहा मेरे पास एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, सौदागर था। उसने कहा मेरे पास दज्जाल नामा भी है और तफसीर हुसैनी भी है, लेकिन उसने लाल दास जी को दी नहीं। अब लाल दास जी जब श्री जी के पास आकर बैठे हैं और बात बता रहे हैं, तो दया राम जी कहते हैं वहां पर आकर कि श्री जी अगर आपका हुक्म होवे तो मैं ये सेवा कर सकता हूँ। कहते तू कैसे कर लेगा? क्या मेरी दुकान है मस्जिद के बिल्कुल पास में, और मेरे भाई दुकान पे आते रहते हैं सौदागर, मैं मंगवा लूंगा, आप हुक्म बस दे दो मेरे को। कहते ठीक है। दयाराम जी दास जाते हैं मस्जिद के पास और कहते हैं भाई मेरा ना गांव से कोई आया हुआ है, उसकी चिट्ठी आई है मेरे पास, और मुझे ना एक तफसीर हुसैनी चाहिए। सुंदर सर जी देखो, तरीका ढूंढना पड़ता है। जो सेवा करना चाहते हैं उनको बुद्धि भी धनी जी आप दे दिया करते कि कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, किससे मांगो, ये दो वो दो, नहीं दे रहा मैं ले आता हूँ। अब वहां वो कहता देखो भाई मैं दे तो दूंगा तफसीर हुसैनी, भाई कितने रुपए की आती है? उन्होंने कहा ठीक। अब दयाराम जी उनको 40 रुपए देते हैं, तो वो 2 रुपए उनको वापस करके तफसीर हुसैनी दे देते हैं। और श्री वो दयाराम जी बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े सीधा भागे कि मेरे धनी जी जिसके लिए इतने परेशान हो रहे हैं, भाई मैं लाकर उनको तफसीर हुसैनी सौंप दूं। अब वहां उनको जब तफसीर हुसैनी देते हैं, हमारे आशनाओं ने पार्टी लिखी हम पर, हुसैनी मंगाई है, बहुत नहीं हो रहा कर। तब उनने क्या मैं करूं तुम्हारा काम, तब वही सुन हाजिर करी दही हाथ दयाराम, लिए 40 रुपया तिन में दिए 2 फेर, खुशहाल हुए दयाराम, जाए लगा सिर मेर। वहां से सीधे दौड़े
तफसीर को देख के श्री राज भये खुशहाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। लाला जी कैसे क्या गुलाम है, पर धनी जी के आशिक हैं मोमिन, वो हर समय श्री जी के साथ खड़े रहते हैं। कहते हैं इन समय कायम को, अब कायमुल्ला जो था वो करके बताता था, जिसने शेख जी मीर जी का मीरा का सुनाया था, उनके आगे तफसीर रख दी, भाई अब तू अरबी पढ़ और हम उसका अर्थ करें। तो उसने सबसे पहले पहली सूरत पढ़ी इन्ना इंजुलना सूरत, जैसे हम प्रकरण पढ़ते हैं ना पहला प्रकरण, तो उनकी पहला प्रकरण इन्ना इंजुलना सूरत का नाम था, और उसमें 3 तकरार कहे हुए। कौन कौन से 3 तकरार? ब्रज रास और जागनी कही, इशारतें सारी खुली। अब कौन है हम धनी जी की अगना नार, किसने भेजी है इशारत, किनके वास्ते? अब पढ़ने वाला मुसलमान, कहला वो मुसलमान है, डटकर कहो हम मुसलमान हैं, डटकर कहो रसूल हमारा है। ओ अब तो जान निकलती है सनातनी, सनातन सनातन, जहाँ देखो सनातन। अब तो उर्दू के भाषा भी शब्द इस्तेमाल कम किए जाते हैं। वो चौपाई एक आती है, छत्र साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, क्या की पहला चरण क्या? नहीं, छत्र साल दिन ऊपर तन, या मोहम्मद के दीन पर जो ले आवे ईमान, छत्र साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। अब या मोहम्मद नहीं बोलते, क्या बोलते? बताओ बताओ ना। या वाणी के ऊपर, या श्री जी के ऊपर, या श्री राज के ऊपर, या धर्म, या दीन में जो लावे ईमान, दीन में इतने हमारे ईमान है सुंदरता। और उस समय 400 साल पहले जब चारों तरफ केवल मुसलमान ही मुसलमान घुमा करते थे, तब श्री जी और मोमिन ने हैं कि नहीं मिल सर के आदमी। और आज हिंदू धर्म, हिंदू राज, हिंदू राजा, और हमको कहने में जब करते हैं ना माइक बंद कर, पहाड़ की समाप्ति करते हैं ना बड़े बड़े हमारे तुम्हारे भाई बंद करके पढ़ लेंगे। मेड़ता में प्रसंग हुआ था, हम कहाँ है तौल मोल दिल देखो अपने माफक, धनी जी कह रहे हैं हम नहीं कह रहे, तौल मोल। तो सुंदरता जी और यहाँ क्या कह रहे हैं? अब जैसे ही उन्होंने ये 3 तकरार की बात खोल दी, पता लग गया ब्रजरास जानी। श्री जी कह रहे हैं हमें ही थे ब्रजरास में और तीसरे आए इत, ये तो वही बात है जो हमको कही है सदगुरुदेव चंद्र जी पहले ही बात कहा करते थे। फिर उन्होंने दूसरी सूरत पढ़ी इन्ना तेना सूरत, उसमें क्या जमुना ताल पाल की बात कही, वो भी अपने परम नाम की बात है। जब चोट लगी श्री राज को, और फिर क्या लैलतुल कद्र की रात, लैलतुल कद्र, ये कद्र की लंबी रात चली आ रही है जिसमें ब्रजरास और जागनी गई। अब सारी बातें जैसे जैसे श्री जी सुनते चले जा रहे हैं, तब ही मन में पायो बड़ो खुशहाल। और कहते हैं चोट लगी श्री राज को, हाय मेरे धनी मुझे इतना चाहते हैं। कभी विचार किया, अपनी साहिबी जानी कि मेरे धनी मेरे आने से पहले, कितने वर्ष पहले, 9वीं सदी में ही कहलवा, 9वीं से भी पहले, 9वीं में तो आप आए, 990 मास जब हुए रसूल को, जब 10वीं शुरुआत होने वाली थी, कितने पहले कहलवा दी बात कि मैं मेरी रूहें आएंगी और इस ब्रह्मांड में उनको पता कौन बताएगा, आप ही अपने मुख से हमको अपनी पहचान करा रहे। और दुनिया बढ़ रही, सारी दुनिया मुसलमान कहलाई है, लेकिन सच्चे मुसलमान हम। लेकिन देखो उनको ज्ञान नहीं, फिर भी देखो ट्रेन में, बसों में, कहीं पर शर्म नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते। सुंदरता जी मेरे अपने घर में जो मेरी काम करने वाली है, मुसलमान लड़की 18 साल की, पहले दिन आई काम करने, सुंदरता जी सुनकर हैरान हो गई। कहती आंटी जी मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या? अभी मैं काम तो तूने करना है, पैसे मैंने देने हैं। मैंने कहा मेरी भी तो कोई शर्त होगी। कहती थी आप अपनी जो भी बात करनी कर लो, पर मेरी भी शर्त सुनिएगा। मैंने कहा क्या?
कहती मैं ना रोज दोपहर को 3 बजे नमाज पढ़ती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करोगे तब मैं आपके घर काम करूँ। और मैं तो सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा आजा भाई। मैंने कहा लेकिन मेरी भी बात है, हम कोई नॉन वेज कुछ खाते नहीं है, कुछ सादा भोजन खाते हैं, सात्विक भोजन। कहती वो आंटी चिंता न करो, हम भी नहीं खाते। और सुंदर साथ जी आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं 2 से 3 बजे 2:30 पौने 3, हम लोग वहम करते हैं ना भाई हिंदू है तो हिंदू को ही रखेंगे, हमसे ज्यादा ईमान वाले। 2:30 के पौने 3 बज जाएंगे ना, वो 2:30 बजे मुझे कह देगी आंटी जी आप कहो तो आपकी 2 रोटी बना के मैं डिब्बे में रख दूँ, क्योंकि फिर मेरा नमाज का वक्त हो जाएगा, फिर मैं नहीं, मैं रोटी भले बाद में खा लूंगी, लेकिन मैं नमाज पढ़ी जरूर पढ़ूंगी। इतने ईमान के पक्के, पता नहीं कुछ नहीं। तो कल वो सुंदर साहब कोई मुझे कह रहा था कि आप ना पढ़ रहे थे जो कलमा, तो मैं किसी को फोन पे कलमे की बात करी, कहती आंटी जी आपको कलमा आता है क्या? मैंने कहा हाँ आता है। तो वो आज सुन के बड़ा हैरान हुई कि आप कलमा भी पढ़ देते हो। मैंने कहा थोड़ा बहुत जो उन्होंने सिखाया। तो सुंदर साहब जी मुसलमान इतने ईमान के पक्के होते, और हम देखो आज बात कहने में भी डरते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि भाई कुरान वाला जो पक्ष आएगा ना अपन आगे बढ़ जाए। और क्या करना है, कौन से मुसलमान आ जाना है, ये भी बात आती है सुंदर सा। अभी प्रसंग है कितने मुसलमानों को जगा लिया तुमने, अरे भाई हमने तो किसी एक को ना जगाया, गादियों पर तो आप सब बैठे, आपने कितने मुसलमानों को जगाया। सुंदर सा जी हम संतरामपुर गए थे एक बार सरकार के साथ, सन 1992 में, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कल आगे बात करेंगे, ये वाला प्रसंग सुना। तो वहां पर सरकार ने कयामत के जो निशान बताए ना, एक दिन बैठक में भाई चर्चा होती थी। गुजरात में तो सुंदर साथ ऐसे आते हैं 5-5 हजार की समाज भाई भरे हुए, और गांव के गांव चले आते थे, और सरकार रात को चर्चा करने बैठते थे, 8 बजे चालू की 11 बजे तक। तो एक बार सरकार ने गुजरात में हम लोग को बुलाया था, देखो तुम 20-25 और देखो जरा वहां। तो हम लोग गए हुए थे एक गाँव में संतरामपुर में, और सुंदर साथ जी जब सरकार ने कयामत के निशान जाहिर करने शुरू किए, चर्चा खत्म करी, तो 8-10 मुसलमान आ गए डंडा लेकर, कहते हैं कि जी आप कौन होते हैं हमारी कुरान को हाथ लगाने वाले, आप कैसे पढ़ सकते हो? सरकार ने कहा भाई ऐसा है कुरान तेरी है ना, हमारी तो नहीं है, ऐसा कल तू अपने मौलवी को लेके आ भाई महफिल में बात करेंगे, हम अकेले बात नहीं करते। सुंदर साथ जी मुझे आज भी वो प्रसंग याद है कि दोपहर को 3 बजे भरी महफिल में वो लगाई स्टेज उन्होंने, और उनके मौलवी और आए साथ में, और बकायदा वो कह कर ये गए इमाम मेहंदी की यहाँ बात होती है, और इमाम मेहंदी का जयकारा लगा। ये मेरी अपनी आंखों में। तो धनी जी ऐसा नहीं है कि धनी जी की बात में कहीं कोई शक और शुबा करने की बात। अब हम नहीं करते तो हम दूसरों को भी कहते हैं, हम भी गोवर्धन दास हम ही है, कोई दूसरा तो। जब चोट लगी श्री राज को आया है हाल, ना रही उठने की ताकत तो हुए अति खुशहाल। 3 दिन तक श्री जी कहते हैं उस मस्ती में ऐसे मस्त हुए कि बिस्तर से उठे नहीं पड़े। कहते हैं ये मस्ती पहले तो कभी आती नहीं, और आ जाए तो फिर जिसको लग गया इसका स्वाद, वो फिर कोई और स्वाद भाता नहीं। ये इश्क की मस्ती चढ़ गई, और जिन्होंने चढ़ गई है फिर उन्होंने उतरती नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, हुई खुशहाली साथ में, नई साखें आप मिलाए, नई साखें आप मिलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री निजानंद स्वामी।
बोलो श्री निजानंद संप्रदाय समदैसी करूं मेरे भी हम जैसी तुम जिन्हें करो मेरा तलब तलब जाए जीवता को जीवे नहीं क्यों मेरे दिल की प्यास जी तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आशिकी आज बिनानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होएगी सवेर वाला जी रोए रोए जनमदी जो मैं हुई सो क्यों मुनि के करेगी पिया जब तुम आवरी खाओगे तब देखूंगी मैंने नजर ये पुकार पिया जी मेरी सोने के अब लील करो पिया जी पल 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 जो पैर करो में लो करो पिया बीच पड़े सो अंदर आड़ा डाली दुल्हारी जो कंठ लगा पिया कंठ सो कंठ लगा पिया जाए रावती पिया राखो चरणों के पास तुम दुल्हन मैं दुल्हनी पिया और न जानो इसकी सो सेवा करूं पिया सब अंगों सदा सुखी लालनी में क्या किसो श्री युगल स्वरूप पारी अंगना बलि बलि तुम हो वैसी कीजियो मैं हरज करूं मेरे श्री प्यारे की जय महाराज की जय हरि की जय सारे बाप की सदा हरि